हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड गठन के समय से लेकर के वर्तमान समय तक जितने सारे भी मुख्यमंत्री थे उनके नाम और उनके कार्यकाल को इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही दोस्तों, इसमें हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखेंगे जो कि झारखंड से रिलेटेड और मुख्यमंत्री से रिलेटेड होंगे। तो एग्जाम और जानकारी दोनों की दृष्टि से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखेंगे, क्योंकि दोस्तों इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की भी पूरी संभावना है। तो इस वीडियो में हम लोग मुख्यमंत्री, उनका कार्यकाल, वे कौन से पार्टी से थे या फिर कितनी बार बने, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो वीडियो लंबा ना करते हुए चलिए हम लोग डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा हो कि झारखंड में अब तक के मुख्यमंत्री एवं उनका कार्यकाल, यानी कि दोस्तों इसका जो टॉपिक है वो मुख्यमंत्री एवं उनका कार्यकाल है। साथ में हम लोग झारखंड को भी कुछ देखेंगे और इससे रिलेटेड जितने सारे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन सारे को हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं झारखंड, यानी कि झारखंड के बारे में भी कुछ कुछ देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, है कि झारखंड पूर्वी भारत का एक राज्य है जिसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी और इसके प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे। ठीक है, यानी कि दोस्तों झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को हुआ था और इस समय इसके पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे। और फिर आगे देखते हैं कि हेमंत सोरेन झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर्स के दृष्टि से भी है, क्योंकि आज का जो डेट है यानी कि आज 29 नवंबर है। ठीक है, और कल 28 नवंबर को झारखंड के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ है। ठीक है, यानी कि हेमंत सोरेन झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। इससे पहले दोस्तों झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो ये वीडियो और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो देख सकते हैं कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो भी हेमंत सोरेन है, यानी कि कल ही ये शपथ लिए हैं। इससे रिलेटेड चाहिए हम लोग और भी आगे देखते हैं। तो फिर नेक्स्ट है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य के गठन के बाद प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी भाजपा से थे। यानी कि दोस्तों एग्जाम में पार्टी से भी पूछा जाता है। ठीक है, कि बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे तो वो कौन से पार्टी से थे। इसी तरह से आ जाएगा जैसे कि शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और भी बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वे किन पार्टियों से थे, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। सकते हैं कि पहले जो मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। यानी कि दोस्तों अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत सोरेन है और ये कौन से पार्टी से हैं, तो इनका पार्टी जो है वो JMM से है। ठीक है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। हालांकि दोस्तों ये जो सरकार है वो इंडिया गठबंधन से बनी है, लेकिन यदि पार्टी पूछता है हेमंत सोरेन का तो वो JMM पार्टी से हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि जिन्होंने 28 नवंबर 2024 को चौथी बार राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। यानी कि दोस्तों कल 28 नवंबर 2024 के वे जो है चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। ठीक है, यानी कि वे चौथी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं झारखंड के। और यदि सीरियल वाइज पूछे तो वे 14वें हैं। ठीक है, शुरू से लेकर के अभी तक ये 14वें मुख्यमंत्री और बाकी इनका अपना पर्सनल व्यक्तिगत पूछा जाता है तो ये चौथी बार शपथ लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लिया है। अब नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री और उनके कार्यकाल के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग इसमें राष्ट्रपति शासन को भी देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन कब कब लगा था और कितनी बार लगा है, क्योंकि इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है मुख्यमंत्री और यहाँ पे इनका कार्यकाल दिया हुआ है। ठीक है, तो चूंकि पता है कि सबसे पहला जब झारखंड अलग हुआ था कब, तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो 15 नवंबर 2000 को उस समय झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे यानी कि प्रथम मुख्यमंत्री वो बाबूलाल मरांडी थे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बाबूलाल मरांडी। और इनका कार्यकाल का हम लोग बात करते हैं तो 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक, और ये भाजपा पार्टी से थे यानी कि ये बीजेपी से थे। तो पार्टी को भी आप साथ में याद कर लेंगे क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बाबूलाल मरांडी 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक रहे और ये भाजपा पार्टी से थे। फिर नेक्स्ट आता है दूसरा जो है अर्जुन मुंडा। ठीक है, इसके बाद मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा बने जो कि 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक, और ये भी भाजपा पार्टी से ही थे। तो देख सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा दोनों ये भाजपा पार्टी से ही थे। फिर यहाँ पे देखते हैं तीसरे बार में। ठीक है, तो तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन बने और ये इनका कार्यकाल जो है दोस्तों वो 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005, केवल केवल यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है वो 10 दिन के लिए ही ये मुख्यमंत्री बने थे। यानी कि दोस्तों तीसरा मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ही बने, लेकिन ये 10 दिन के लिए ही बने। और इनका जो पार्टी है दोस्तों वो JMM है। ठीक है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका फुल फॉर्म होता है। तो देख सकते हैं कि शिबू सोरेन, और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि यदि पूछा जाता है कि सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन बने तो यही हो जाएगा, शिबू सोरेन ही सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे, केवल और केवल 10 दिनों के लिए बने थे। ठीक है,
फिर नेक्स्ट आया था अर्जुन मुंडा, फिर से अर्जुन मुंडा बने और इनका कार्यकाल जो है 12 मार्च 2005 से 18 सितंबर 2006 तक रहा और फिर ये भाजपा पार्टी से ही थे। ठीक है, तो ये पार्टी से भी हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मिलते चलेगा, जैसे कि सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे, तो शिबू सोरेन, इसमें एक ये पॉइंट मिल गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है मधु कोड़ा, पांचवा मुख्यमंत्री। ठीक है, तो मधु कोड़ा, इनका कार्यकाल 18 सितंबर 2006 से 28 अगस्त 2008 तक रहा और ये दोस्तों कोई भी पार्टी से नहीं थे, ये निर्दलीय थे। ठीक है, यानी कि निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। तो एग्जाम में यदि पूछ देता है कि झारखंड के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मधु कोड़ा। ठीक है, क्योंकि देखिए यही सब जो है प्रश्न एग्जाम में पूछने का जो चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसमें शिबू सोरेन वाला भी रह गया, फिर मधु कोड़ा। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं छठा, तो इसमें भी शिबू सोरेन बने। ठीक है, और इसमें शिबू सोरेन का जो कार्यकाल है वो 28 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 तक रहा। ठीक है, और इसमें भी ये पार्टी जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के पार्टी से थे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है कि राष्ट्रपति शासन लग गया। पहला राष्ट्रपति शासन आप याद रखेंगे कि पहला राष्ट्रपति शासन तो शिबू सोरेन के कार्यकाल में लगा और ये 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक लगा। ठीक है, ये पहला राष्ट्रपति शासन है। इसके बाद फिर से बने शिबू सोरेन, यानी कि 7वें मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शिबू सोरेन बने और इनका जो उस समय कार्यकाल रहा वो है 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक। ठीक है, यानी कि 7वें मुख्यमंत्री के रूप में शिबू सोरेन ही बने और जिसका कार्यकाल 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। चलिए तो फिर आगे देख लेते हैं। तो फिर देखिए इसके बाद फिर से एक बार राष्ट्रपति शासन लगा। पहला राष्ट्रपति शासन लगा शिबू सोरेन के काल में, फिर से लगा शिबू सोरेन के काल में और इसका जो समय है वो है 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 तक का दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा बार रहा कि 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 तक। अब इसके बाद जो 8वें मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा बने। ठीक है, अब अर्जुन मुंडा का कार्यकाल हम लोग देखते हैं तो ये 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक रहा और ये भाजपा पार्टी से थे, यानी कि बीजेपी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से थे। फिर इनके बाद फिर से एक बार राष्ट्रपति शासन लगा और इस राष्ट्रपति शासन का समय था 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013 तक। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। एक बार यहाँ पे यानी कि शिबू सोरेन के कार्यकाल में, फिर दूसरा बार भी शिबू सोरेन के कार्यकाल में और तीसरा बार अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में। ठीक है, तो यदि प्रश्न पूछा जाता है कि झारखंड में टोटल कितना बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो आपको सही आंसर 3 देंगे, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे अभी सारा कुछ डिटेल में बताया जा रहा है। अब कब कब लगा ये सब आप लोग अच्छे से देख लेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है नवे मुख्यमंत्री के रूप में, तो आ जाते हैं हेमंत सोरेन। ठीक है, और इनका कार्यकाल हम लोग देखते हैं तो 13 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक और ये जेएमएम पार्टी से हैं, यानी कि झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है 10वें मुख्यमंत्री का। ठीक है, तो ये है रघुवर दास। अब रघुवर दास, इनका कार्यकाल देखते हैं तो ये 28 दिसंबर 2014 से 28 दिसंबर 2019 तक और ये बीजेपी पार्टी से थे। ठीक है, यानी कि भाजपा से। तो देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पहली बार पूरा किया, तो ये रघुवर दास ही हैं। ठीक है, यानी कि 5 साल का ये उन्होंने पूरा कार्यकाल पूरा किया। बाकी इससे पहले आप 9 में से किसी भी मुख्यमंत्री को देखेंगे तो किन्हीं का भी 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, रघुवर दास को छोड़ करके। ठीक है, केवल केवल रघुवर दास ही हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 साल पूरा किया। ठीक है, फिर चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फिर से आ जाता है हेमंत सोरेन, यानी कि 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कौन बने, तो हेमंत सोरेन। ठीक है, और इस समय इनका जो कार्यकाल है 29 दिसंबर 2019 से 31 जनवरी 2024 तक। ठीक है, यानी कि 29 दिसंबर 2019 से 31 जनवरी 2024 तक इन्होंने मुख्यमंत्री झारखंड का रहा। ठीक है, उसके बाद बन जाते हैं चंपई सोरेन। हालांकि देखिए यदि चंपई सोरेन इस समय मुख्यमंत्री नहीं बनते और हेमंत सोरेन ही सरकार में रहते तो ये शायद 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर पाते, लेकिन इनका भी कुछ समय के लिए वजह से कार्यकाल इनका जो है वो पूरा नहीं हो सका। ठीक है, तो देखिए फिर नेक्स्ट आ जाता है चंपई सोरेन। अब चंपई सोरेन का हम लोग बात करते हैं तो इनका कार्यकाल जो है वो 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक और ये जेएमएम पार्टी से हैं। ठीक है, यानी कि जेएमएम पार्टी से उस समय थे। तो चंपई सोरेन पहले झामुमो में थे और अभी ये वर्तमान में बीजेपी पार्टी ज्वाइन किए हैं और फिर से ये विधायक बने हैं। ठीक है, फिर आता है 13वें मुख्यमंत्री, तो इसमें आ जाते हैं फिर से हेमंत सोरेन, यानी कि ये फिर से बन जाते हैं सरकार। तो इनका जो कार्यकाल है वो है 4 जुलाई 2024 से 28 नवंबर 2024 तक और ये पता ही है कि जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये कल तक का है, कल यानी कि 28 नवंबर 2024 तक ये झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और कल ही फिर से ये शपथ लिए, यानी कि 28 नवंबर 2024 को फिर से ये शपथ लिए 14वें मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि ये कितने में, तो ये 14वें मुख्यमंत्री के रूप में लिए हैं
और अपने पे ये है तो ये चौथी बार लिए हैं, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, तो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ये यदि सीरियल नंबर वाइज पूछा जाता है तो ये 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं और अपने में ये चौथी बार में लिए हैं, ठीक है। तो इनका जो कार्यकाल है वो क्या है, तो 28 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, यानी कि अब ये दोस्तों अभी वर्तमान में झारखंड के यही मुख्यमंत्री हैं। अब इनका कार्यकाल कब तक चलता है ये आगे की बात है, अभी वर्तमान समय तक हम लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है, कि इन्होंने कल ही शपथ लिए हैं। तो अभी वर्तमान में झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत सोरेन ही हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि जान लेना जरूरी है। तो चलिए इसमें देखते हैं, जैसे कि झारखंड में 5 बार भाजपा से सीएम बने, यानी कि भाजपा पार्टी से 5 बार सीएम बने। तो कौन, तो बाबूलाल मरांडी पहली बार बने, ये एक बार, फिर आता है अर्जुन मुंडा, तो ये 3 बार बने, और रघुवर दास एक बार। तो कितना हो गया, रघुवर दास एक बार, बाबूलाल मरांडी एक बार, अर्जुन मुंडा 3 बार, टोटल 5 बार यही बोला गया, ठीक है, कि भाजपा पार्टी से कुल 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद आता है जेएमएम से 8 बार सीएम बने हैं। शिबू सोरेन 3 बार, हेमंत सोरेन 4 बार और चंपई सोरेन 1 बार। कितना हो गया, 3 और 4 7 और 1 8, यानी कि जेएमएम पार्टी से 8 बार सरकार बना है, ठीक है। तो देखिए अभी हालांकि इंडिया गठबंधन का ही सरकार है, लेकिन पार्टी का बात हम लोग करते हैं तो हेमंत सोरेन का अपना पार्टी जो है जेएमएम पार्टी है, तो इसलिए बोला गया है कि जेएमएम से 8 बार सीएम बने। इसके बाद आता है कि एक बार निर्दलीय मधु कोड़ा सीएम बने, यानी जिनका कोई सा भी पार्टी नहीं था वो निर्दलीय, यानी कि निर्दलीय पार्टी से पूछा जाता है कि कौन मुख्यमंत्री बने, तो वो हो जाएगा मधु कोड़ा, ठीक है। मधु कोड़ा निर्दलीय से ये मुख्यमंत्री बने थे। और फिर देखिए एक और ये भी हम लोग बता दिए थे कि राष्ट्रपति शासन झारखंड में अभी तक टोटल 3 बार लग चुका है। तो यही है कि 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है। तो झारखंड में कुल अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, इनके किनके किनके कार्यकाल में लगा ये भी आप लोगों को देख लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री और उनके कार्यकाल को अच्छे से देख लिए, और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से समझ लिए होंगे, और आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे या फिर लिख लेंगे और उसे पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, और एग्जाम में इनसे रिलेटेड यदि प्रश्न आता है तो आप उन प्रश्नों को सही कर पाएंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को या तो चाहे 2-3 बार देख लें या फिर आप इनका एक नोट्स बना लें ताकि आपका हेल्प हो सके। और यदि वीडियो से कुछ जानकारी मिले तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।